नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी तो वो पास के एक गांव में गए। जैसे ही वे गांव पहुंचे तो उन्होंने एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी की तरफ गए और उनको आवाज़ दी। तभी एक आदमी और उसकी पत्नी झोपड़ी में से आए। उनके साथ उनके 3 बच्चे भी आए जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे और इतना बड़ा खेत है, आपने फसल नहीं लगाई? गुरु ने सवाल पूछा। तो उन्होंने कहा, हम खेती नहीं करते, हमारा तो जीवन यापन सिर्फ दूध बेच के चलता है। हमारी भैंस का दूध बेचते हैं और इसी से हम हमारी आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें यह भैंस को लेकर जाना होगा और इस भैंस को लेकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा, इस तरीके की बात करना तो ये तो गलत है। मैं भैंस को कैसे लेकर जाऊंगा? ये तो उस आदमी का जीवन यापन करता है। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल गए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले गए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहाँ से भैंस वापस अपने गांव ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लगा था, उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। तो वह उस आदमी के पास गया और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खेत में फसलें लहरा रही हैं, आम के बगीचे लगे हुए हैं। तो उसने उस आदमी को आवाज़ दी। वह आया और उसने पहचान लिया कि आप तो बरसों पहले अपने गुरु के साथ आए थे, लेकिन उस दिन जब आप रात को आए थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ, हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना पड़ा जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, तो मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था और उससे जीवन यापन करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए, धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे। धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे और मेरा बिजनेस बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह देखकर आप पिछले 10 साल की मेहनत का नतीजा है। तो आपने इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी भैंस है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, आप उसे छोड़ दीजिए और अपने अंदर के टैलेंट पर भरोसा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।